हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरियर पावर मुनीर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर दिल्ली। तो जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, और उसमें आप डिटेल नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आईबीपीएस की साइट पे आप देखेंगे, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं और वैकेंसी उसमें अब भी हुई है, मतलब नॉट रिपोर्टेड था। कैनरा बैंक ने वैकेंसी बढ़ाई है, 500 वैकेंसी और बढ़ा दी है और अभी आगे भी और बढ़ेंगी, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ेंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चेंजेज आए हैं किसमें, आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में। और सबसे बड़ा चेंज क्या है जो अभी तक नहीं था आईबीपीएस में, कि एक बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा था वो क्लर्क में भी हो रहा था, पीओ में भी हो रहा था, और ऐसा भी है कि एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे सपोज करो एक बच्चे ने क्या किया, क्लर्क भी अप्लाई किया, ठीक है, पीओ भी अप्लाई किया, एसओ भी अप्लाई किया और तीनों एग्जाम निकल गए। बच्चा क्या करेगा, एक ही ज्वाइन करेगा, लेकिन उसने क्या किया, 2 सीट्स को बैकलॉग क्रिएट कर दिया। मतलब 2 सीट क्या हो गई, उस समय वेस्ट हो गई, फिर आगे जाके वो रिकवर होती रिजर्व लिस्ट में, राइट। अब आईबीपीएस ने क्या किया है, नोटिफिकेशन में पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है कि आप अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सपोज आप आईबीपीएस क्लर्क भी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 किया, आईबीपीएस क्लर्क किया, आईबीपीएस पीओ किया, ठीक है, तो आपको एक प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि आप क्लर्क चाहते हैं या पीओ चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों में ही क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जो आपने प्रेफरेंस भरा है ना, वो आपको मिलेगा, आपको एक सीट मिलेगी पीओ की या फिर क्लर्क की। अगर आपने क्लर्क भरा है, सिर्फ एक ही फॉर्म भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा अगर आपने अप्लाई किया, जैसे आप लिखा हुआ है आईबीपीएस में सीक प्रेफरेंस फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु अप्लाई अंडर दिस नोटिफिकेशन फॉर आईबीपीएस क्लर्क फॉर मोर देन 1 पोस्ट, क्लर्क, पीओ और वी कैन से एसओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में भरते हैं, कुछ बच्चे क्लर्क और पीओ दोनों भरते हैं, मोस्टली बच्चे क्लर्क और पीओ दोनों भरते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों ही करेक्ट कर देते हैं। जब उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तो पीओ भी निकालते हैं, क्लर्क भी निकालते हैं, लेकिन ज्वाइन तो वो एक ही करते हैं, पीओ। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि दूसरे बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वेट लिस्ट में चला जाता है। अभी इससे क्या होगा कि जो उन्होंने प्रेफरेंस भरा है, बच्चे ने, जो स्टूडेंट्स ने प्रेफरेंस भरा है, तो उनको उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको वो मिल जाएगा, पीओ या क्लर्क वो मिल जाएगा, और दूसरी सीट किसी अदर बच्चे को दे दी जाएगी। तो 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपने जितने भी एग्जाम दिए, क्लर्क दिया है, पीओ दिया है, तो जो आपने प्रेफरेंस भरा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलेगा 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आएगा। ये एक बहुत ही अच्छी एक स्टेप है जो आईबीपीएस ने लिया है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे एक बच्चे का 4 जगह सिलेक्शन हो गया, 3 जगह सिलेक्शन हो गया, अब ज्वाइन वो एक कर रहा है, फिर उससे क्या होगा, प्रोसेस डिले हो जाती है, फिर वेट लिस्ट होगा और दूसरा बच्चे का सिलेक्शन के चांसेस रह गए, फिर उसका इंतजार करते रहो कि जिसका दोनों में सिलेक्शन हुआ है वो उसका इंतजार करते रहो कि वो क्लर्क ज्वाइन करेगा कि पीओ ज्वाइन करेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो अभी क्या हो गया कि आपने जो प्रेफरेंस भरा, एक से ज्यादा अप्लाई करते ही है, क्लर्क पीओ दोनों ही अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएट इसका एलिजिबिलिटी है, क्लर्क का भी और पीओ का भी। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, दोनों अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस भरेंगे तो अगर उन्होंने पीओ प्रेफरेंस भरा है तो उनको पीओ मिल जाएगा, क्लर्क जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया उनको क्लर्क मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंजेस है, ये चीज दिमाग में रहेगी, और इसका चेंजेस का मतलब है कि सिलेक्शन के चांसेस का बढ़ना, मतलब कहीं ना कहीं जो एस्पायरेंट बैंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, कि बैंकर बनने के बारे में सोच रहे हैं, बैंकिंग में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक चांसेस हैं जहां पे आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। स्टेट वाइज थोड़ा सा और इंतजार कर लो, स्टेट वाइज वैकेंसी हो सकता है नॉट रिपोर्टेड है, वो रिपोर्ट कर दी जाए वैकेंसी, तो उसके बाद अपना 2-4 दिन में फॉर्म भरना स्टार्ट करना, ठीक है, और दमदारी के साथ तैयारी करो। और सिलेक्शन के चांसेस इस बात से बढ़ जाते हैं, ये बात अपने दिमाग पे रखो कि एक बच्चे को एक ही जगह सेलेक्ट होगा तो दूसरे सिलेक्शन में तो आप आएंगे ना, आप मेहनत करेंगे तो आप आएंगे। जो सिंसियर होकर जो मेहनत करेगा, जो फोकस होकर मेहनत करेगा, अभी क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद पीओ का आएगा, एसबीआई क्लर्क का अक्टूबर में आएगा, फिर एसबीआई पीओ का भी आएगा। तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो आप बेहतर तरीके से तैयारी स्टार्ट करें। और कैरियर पावर मुनीर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर तो बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, बेहतर स्टूडेंट के साथ, तो आप क्लासेस करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू सो मच।